तो हेलो दोस्तों, आज हम एवेंजर्स असेंबल सीजन 1 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस सीरीज के पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन्हें देख लें ताकि स्टोरी समझने में आसानी हो और आप वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर सकें। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को आपस में लड़ते हुए देखते हैं, जहां पर आयरन मैन कैप्टन अमेरिका पर भारी पड़ रहा था। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि ये कोई रियल फाइट नहीं बल्कि एक वीडियो गेम था जिसे आयरन मैन ने कैप्टन के फाइटिंग मूव को ऑब्जर्व करके बनाया था। और वो कैप्टन से कहता है कि अब तुम्हारे मूव पुराने हो चुके हैं, इसलिए मेरे द्वारा बनाया गया एडवांस सूट पहन लो ताकि तुम्हारी ताकत और भी बढ़ जाए और दुश्मनों को धूल चटा सको। लेकिन कैप्टन टोनी का सूट पहनने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि कैप्टन का मानना था कि मशीन कभी भी इंसान की जगह नहीं ले सकती। अब कैप्टन और टोनी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी टीवी पर अवेंजर्स के लिए एक मैसेज प्ले होने लगता है, जिसमें हैमर इंडस्ट्री का फाउंडर जस्टिन हैमर टोनी को चैलेंज करता है कि उसके पास टोनी से बेहतर टेक्नोलॉजी मौजूद है। हैमर की बात सुनकर सभी अवेंजर्स हैमर हेडक्वार्टर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हैमर अपनी टेक्नोलॉजी को प्रूव करने के लिए अपने एडवांस रोबोट से टोनी पर हमला करवा देता है। जिसके बाद टोनी और हैमर के रोबोट के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। हैमर का रोबोट सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, जो आयरन मैन को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और पूरे अवेंजर्स को स्कैन करके उनके मुंह से सीखने लगता है। टोनी को हारता देखकर सभी अवेंजर्स एक साथ मिलकर हैमर के रोबोट पर हमला कर देते हैं और उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद अवेंजर टावर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में कैप्टन टोनी से कहता है कि हैमर का कोई और प्लान रहा होगा, क्योंकि वो इतना आसानी से हमें वापस नहीं आने देता। और जब कैप्टन आयरन मैन के द्वारा हैमर के रोबोट की कलेक्ट की गई डाटा को देखता है तो समझ जाता है कि हैमर ने अवेंजर्स को चैलेंज देकर इसलिए बुलाया था ताकि वो अपने रोबोट को अवेंजर्स का मुंह सिखा सके। और यहाँ पर कैप्टन बिल्कुल सही होता है, क्योंकि अगले ही पल हैमर अपने रोबोट से अवेंजर्स पर हमला कर देता है, जिसके बाद अवेंजर्स और हैमर बोट के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। लेकिन अब हैमर बोट के पास सभी अवेंजर्स के फाइटिंग मूव और उनका वेपन मौजूद था, जैसे फाल्कन की विंग, हल्क का पावर, कैप्टन के शील्ड और आयरन मैन का टेक, जिसकी वजह से वो अवेंजर्स पर भारी पड़ रहा था। अब अवेंजर्स और हैमर बोट के बीच में खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है और पूरे अवेंजर्स मिलकर भी हैमर बोट के सामने नहीं टिक पा रहे थे, क्योंकि हैमर बोट लगातार अवेंजर्स के मुंह को ऑब्जर्व कर रहा था और अब तो उसके पास सभी अवेंजर्स की पावर भी थी। फाइटिंग के दौरान हल्क हैमर बोट पर हमला करके उसे समुद्र में गिरा देता है और थोर हैमर बोट पर बिजली गिराकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन हैमर बोट थोर को ऑब्जर्व करके थोर और हल्क पर बिजली से हमला कर देता है, जिससे वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। इसके बाद आयरन मैन हैमर बोट पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो हैमर बोट के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और हैमर बोट आयरन मैन को बड़े ही आसानी से डिफीट कर देता है और उसे लेकर अपने बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन रास्ते में कैप्टन एक शिप को हैमर बोट से टकरा देता है, जिससे हैमर बोट दूर जाकर गिरता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता है और वो कैप्टन को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। अब कैप्टन हैमर बोट से बचकर भागते हुए अवेंजर टावर में आ जाता है, जहां पर कैप्टन का पीछा करते हुए हैमर बोट भी आ जाता है। और यही तो कैप्टन चाहता था, क्योंकि अगले ही पल कैप्टन हैमर बोट के साथ अवेंजर शिप में आ जाता है और उसे लॉन्च कर देता है, जिसके बाद कैप्टन और हैमर बोट कुछ ही सेकंड में स्पेस में आ जाते हैं। कैप्टन ऐसा इसलिए करता है ताकि हैमर और अवेंजर्स के बीच में हो रहे फाइट के दौरान किसी आम नागरिक को चोट न लगे। स्पेसशिप में हैमर बोट कैप्टन को मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि अब कैप्टन ने टोनी द्वारा बनाए गए एडवांस सूट को पहन लिया था। जिसके बाद वो हैमर बोट पर हमला करके उसे शिप से बाहर फेंक देता है। और अब यहाँ पर थॉर और आयरन मैन भी आ जाते हैं, जो हैमर बोट के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और कैप्टन को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं।
अगले सीन में हम आयरन स्कल को देखते हैं जो हैमर को अपनी टीम से निकाल देता है, यानी कि हैमर के एडवांस रोबोट के पीछे आयरन स्कल और मोडोक की टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद आयरन स्कल मोडोक को हैमर रोबोट के टूटे हुए हिस्सों को रिपेयर करने के लिए देता है और एक खतरनाक वेपन बनाने के लिए कहता है, जिस पर मोडोक कहता है कि काम हो जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।